आज का टॉपिक है हमारा सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली बिल्डिंग मटेरियल्स। सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल्स वो होते हैं, वो मटेरियल्स जो जिनका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा हो, लंबा हो, बहुत लाइफ स्पैन। ऐसा ना हो कि जो हमारे वो मटेरियल है वो जल्दी ख़राब होने लग जाए, डिकम्पोज होने लग जाए, जिसकी वजह से मतलब बिल्डिंग को प्रॉब्लम आए आगे जाके। अगला आता है हमारा इको फ्रेंडली बिल्डिंग मटेरियल्स। इको फ्रेंडली बिल्डिंग मटेरियल से मतलब है कि वो नेचुरल हो, वो नेचर से एक्सट्रैक्ट किए हुए मटेरियल्स हो, जिससे नेचर के ऊपर इम्पैक्ट कम पड़े, हार्मफुल इम्पैक्ट कम पड़े। सस्टेनेबल इको फ्रेंडली बिल्डिंग मटेरियल से यही मतलब है कि हम इन मटेरियल्स का इसलिए यूज़ करते हैं ताकि इसका जो इम्पैक्ट है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो एनवायरनमेंट पे कम से कम हो सके। और हम इनको ग्रीन कंस्ट्रक्शन मटेरियल या ग्रीन कंस्ट्रक्शन के उसके अंदर भी हम कहते हैं। इसमें एक हमारे को इंडिया में इसको में हमारे को ग्रीहा रेटिंग होती है एक, तो वो भी इससे हम समझ सकते हैं उस चीज़ को भी। आगे हम क्या करते हैं कि जब हम इन मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम नेचर, तो इसकी वजह से जो नेचर के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट नहीं होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि हमने उनको एक्सट्रैक्ट किया और क्या बोलते हैं बाद में हमें उन चीज़ों से प्रॉब्लम आ रही है। और इसको हम एक्सेप्ट करने के बाद हम इसको जब हम बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, या फिर हम उसको ऐसी पोजीशन में लेके आते हैं, यूज़ करने की पोजीशन में लेके आते हैं जब हम उसको, तो ऐसा ना हो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हम इतना ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर ले या फिर एनवायरनमेंट में इतने ज़्यादा कार्बन छोड़ दे कि एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े उस वजह से। देन उसके बाद आफ्टर जब हम बिल्डिंग बन जाती है, हमारा हम काम कर यूज में ले लेते हैं, तो एक सर्टेन टाइम के बाद ये खराब हो जाते हैं मटेरियल, या फिर मतलब वो यूज में नहीं रहते, तो हम उनको डिस्पोज करते हैं। मतलब हम उनको मरूम बोलते हैं, हम उसको मलबा बोलते हैं। जब उसको हम बिल्डिंग को हम तोड़ देते हैं, तो उसमें जो मटेरियल निकलता है हम उसको ऐसे फेंक नहीं देते। फेंकने से क्या होगा कि हम वो मटेरियल कहीं ना कहीं जाके हमारे को ही डायरेक्ट इम्पेक्ट करता है, हमारे को ही हार्म करेगा। तो हम उसको हम दूसरे रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा कंक्रीट है, तो जब हमने उसको ब्रेक किया, तो हम ब्रेक करने के बाद कि हम उसको वापस यूज़ कर सकते हैं। हम लैंड फिलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं उसको, अर्थ फिलिंग, लैंड फिलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो उसमें स्टील लगा होता है, हमारा आयरन लगा होता है, हम उसको वापस रिसाइकल करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ब्रिक्स हो गई, तो हम उसको ब्रिक्स जो बन लगी हुई होती है उसको हम इजीली निकाल ले, प्रॉपरली निकाल के हम वापस यूज़ कर सकते हैं कि वो ख़राब नहीं होती। तो ऐसी हमारे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि पहला आता है बैम्बू। बैम्बू बैम्बू बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है। ये हमारा मतलब बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा यूज में आने वाली चीज़ होती है। तो बैम्बू बहुत बैम्बू से क्या होता है, हमारा जो एनवायरनमेंट है ना, बहुत कम इम्पैक्ट होता है। बैम्बू को उगाने के लिए हमारे को फॉरेस्ट भी नहीं काटने पड़ते, जिससे हमारा जो फॉरेस्ट एरिया वो भी कम नहीं होता। बहुत बैम्बू बहुत जल्दी बढ़ने वाली चीज़ है, इसको ये ग्रास कैटेगरी में आती है। तो बैम्बू बहुत जल्दी उगने वाली चीज़ है और बहुत लंबी लाइफ स्पेन होती है इसकी, और बहुत अच्छी लाइफ स्पेन होती है। इसको हम अलग अलग तरीके से भी यूज़ करते हैं। जैसे हम स्क्रैप फोल्डिंग बनाने में बैम्बू का यूज़ करते हैं, स्टेयर्स बनाते हैं, हम जो टेम्परेरी स्टेयर्स बनाते हैं हम उसके अंदर बैम्बू का यूज़ करते हैं। और भी क्या बोलते हैं, डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए, इंटीरियर्स के लिए, एक्सटीरियर के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फिर हमारा अगला जैसे आता है कि वुड, लकड़ी। लकड़ी क्या होती है, जब हम एक बार यूज कर लेते हैं, जैसे कि हमने एक बिल्डिंग बनाई, उसमें हमने दरवाजे लगवाए या फिर खिड़कियां लगवाई, विंडोज लगवाई, तो क्या करते हैं जब वो यूज में आ जाती है, वो खत्म हो जाती है, जब मतलब जब वो बिल्डिंग टूटने वाली होती है या फिर उसका काम खत्म हो जाता है, तो हम जो लकड़ी वाला पार्ट है, वुड वुड है जो हमारी, हम उसको वापस निकाल लेते हैं, उसको हम रिक्लेम वुड बोलते हैं। और उसको हम दूसरी तरीके से हम वापस यूज कर सकते हैं, उसको दोबारा उसको वापस लगाने के पर्पस में, या फिर उसको दूसरे चीज में मॉडिफाई करके हम उसको यूज कर सकते हैं। फिर आती है हमारी रिसाइकल स्टील, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि रिसाइकल स्टील क्या होता है। रिसाइकल स्टील में क्या होता है, जो हमारे स्टील का जो भी पार्ट है, जितना भी पार्ट है, जैसे हमारा स्ट्रक्चर स्टील हो गया, या फिर रीबार हो गया, हमारा टीएमटी बार्स हो गए हमारे, या फिर और भी अलग केसेस हमारे वायर मैशेज हो गए, ये सारी जो स्टील है वो रियूजेबल होती है। मतलब ये रिसाइकल कर सकते हैं हम इसको। हम यूज वापस निकालने के बाद हम उसको फैक्ट्री में भेज के वापस उसको मोल्ड करके और वापस दूसरे किसी फॉर्म में उसको हम वापस बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जो पेंट्स होते हैं हमारे,
तो हमारे को लो वीओसी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले लो वीओसी पेंट्स हमारे को यूज करने चाहिए। इससे क्या होता है कि जब हम इन ये वाले पेंट्स यूज करते हैं, जिससे क्या बोलते हैं जो एयर पॉल्यूशन है वो भी कम होता है, और जो पॉल्यूशन जो इंडोर पॉल्यूशन होता है, जो पेंट क्या है, ये लो वीओसी पेंट क्या करता है, जो हमारे जो वॉल्स होती है हमारी है ना, जब उनके ऊपर लगाते हैं तो ये पॉल्यूशन कम करता है, इंडोर पॉल्यूशन कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं हमारे को प्रॉब्लम भी नहीं आती, मतलब आगे चल के खराब हो जाए तो हमारे को उस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आती। अगला आता है हमारा एनर्जी एफिशिएंट इंस्टॉलेशन, मतलब कि हमारे को है ना ऐसे एनर्जी एफिशिएंट मटेरियल्स यूज करने चाहिए जिससे मतलब हमारी जो एनर्जी है उसकी भी सेविंग हो। जैसे कि अगर हम हमारी रूफ के ऊपर हम ऐसे मटेरियल्स यूज करें जिससे जो हमारी सनलाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाए, जिसकी वजह से हीट अब्जॉर्ब ना करे हमारी रूफ, और हमारे घरों तक, घर के अंदर तक हीट ना पाए। अगर हीट आएगी तो फिर वही हम एसीज और ये सब अलग अलग चीज़ों को यूज़ करते हैं जिससे एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ना, तो वो भी डायरेक्ट हमारे हमारे एनवायरनमेंट पे इम्पेक्ट डालती है। हमारे को ऐसी विंडोज यूज़ करनी चाहिए जिससे कि जो एक्सटीरियर और इंटीरियर का जो टेम्परेचर है वो हमेशा बना रहे, हमेशा मतलब कि एक मेंटेन रहे, कि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो अंदर एक लिविंग टेम्परेचर रहे, कि बहुत ज़्यादा ना हो जाए उसकी वजह से हमारा टेम्परेचर, या फिर बाहर का टेम्परेचर बहुत कोल्ड है कि बहुत कम हो गया वहाँ का टेम्परेचर, तो ऐसा ना हो कि हमारे घर के अंदर भी जो टेम्परेचर है वो बहुत कम हो जाए। तो हम इसके लिए जैसे हम कॉटन यूज़ करते हैं, वुल यूज़ करते हैं दीवारों में लगाने के लिए, या फिर हम गैप्स छोड़ते हैं, जिससे हम ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिससे हम गैप छोड़ते हैं ताकि जो टेम्परेचर है वो हमेशा मेंटेन रहे, इंटीरियर और आउटर का जो टेम्परेचर है वो एक सेपरेट रह के मेंटेन रह सके। नेक्स्ट आता है हमारा नेचुरल मटेरियल्स। नेचुरल मटेरियल्स मतलब हम ऐसे मटेरियल्स यूज कर सकते हैं जैसे क्ले। क्ले हो गया, ये नेचुरल मटेरियल होता है, नेचुरली इजीली अवेलेबल भी हो जाता है। तो हम क्ले क्या करते हैं, हार्मफुल, हम क्ले से हम ब्रिक्स बना सकते हैं, और वो जो ब्रिक्स होती है ना वो जो एनवायरमेंट है उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालती ज़्यादा, हम क्ले को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जिसको हम यूज़ करने के बाद हमारे जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर हम कम से कम इम्पैक्ट डाल सके, ताकि ये आगे चल के भी रिसाइकल या रीयूज हो सके हमारे लिए, और हमारे एनवायरनमेंट को हार्म कम करे। थैंक यू।